तेरी आँखा का यो काजल जैसे संगीत की धुन पर अपनी थिरकन से देश के करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बना देने वाली डांसर सपना चौधरी की शादी को हाल ही में पैदा हुए उनके बच्चे को लेकर गर्मा गर्म बहस छिड़ी हुई है। जहां सपना चौधरी के परिवार ने खुलासा करते हुए बताया कि सपना चौधरी ने जनवरी 2020 में कोर्ट मैरिज कर ली थी। वहीं सपना चौधरी के शादी का कनेक्शन बलिया से भी जुड़ गया है। तहलका मचाने वाली सपना चौधरी के एक वीडियो ने धमाकेदार तहलका मचाया है, जिसमें बलिया के एक धार्मिक गुरु के कार्यालय में सपना चौधरी अपने पति वीर शाहू के साथ वैदिक मंत्रों के बीच आशीर्वाद ले रही है। दरअसल बलिया शहर के जापलिंगगंज इलाके में स्थित द वैदिक प्रभात फाउंडेशन के कार्यालय में 15 दिसंबर 2019 को संत बद्री विशाल से आशीर्वाद लेने पहुंची। इस दौरान संत बद्री विशाल जी ने सपना चौधरी और उनके पति वीर शाहू को आशीर्वाद दिया और माला भी पहनाया। ऐसा कहा जा रहा है कि सपना और वीर उस दौरान सांकेतिक रूप से धर्मगुरु के समक्ष वैवाहिक जोड़े के रूप में पूजा अर्चना किए थे। संत बद्री विशाल का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से सपना ने शादी धूमधाम से नहीं की, पर उन्हें खुशी है कि सपना चौधरी ने एक बच्चे को जन्म दिया है और मेरा ढेर सारा आशीर्वाद है। ऐसा नहीं कि सपना चौधरी 15 दिसंबर 2019 को बलिया चुपके से आई हो। दरअसल उसी दिन सपना चौधरी ने लाखों की भीड़ के सामने खनवर गांव में प्रस्तुति भी की थी। वहां से निकलते ही सपना चौधरी बिना किसी को बताए शहर के जोपलिंगगंज पहुंची, जहां संत बद्री विशाल ने दोनों जोड़ों को मंत्रोच्चार के साथ आशीर्वाद दिया। दरअसल सपना के परिजनों का संत बद्री विशाल से पारिवारिक संबंध है, जिसके तहत अक्सर उनका परिवार संत बद्री विशाल से संपर्क करता रहता है। बद्री की माने तो शायद जल्द ही सपना एक बार फिर बलिया हमसे मिलने आ सकती हैं। जी, इसमें जानकारी यही है कि उनकी जो अभी मैनेजर है, उन्होंने प्रेस रिलीज़ किया है कि जनवरी में उनका कोर्ट मैरिज हुआ है। और रही बात हमारे यहाँ की जो चर्चाएं चल रही हैं, वो उस दौरान हमारे यहाँ कार्यक्रम थी, आयोजन थी। उस आयोजन में दोनों लोग हमसे आशीर्वाद के तौर पे ही आए थे कि आशीर्वाद के लिए दोनों मंगेतर और सपना भी दोनों लोग आए हुए थे। तो उन दोनों लोगों का यही था कि उस आशीर्वाद के लिए ही आए हुए थे कि आगे दाम्पत्य के लिए, जीवन के लिए आगे जी। तो उसमें एक फोटो भी दिखाई दे रही है जिसमें वो लोग मिल रहे हैं एक दूसरे को, जो है शादी वाला कुछ रस्म टाइप का दिखाई दे रहा है। जी जी, वो फ़ोटो के विषय में हम क्या बताएं, वो कैसे कहाँ आप लोग के पास आई। वो ऐसे एक नॉर्मल ही फ़ोटो है। एक आशीर्वाद के बाद भगवान का वो प्रसाद ही माला है, उस प्रसादी माला को दोनों लोगों ने धारण किया है। बस वो ऐसे तरीके में फ़ोटो है कि जिसकी अलग तरीके से व्याख्यान दी जा रही है। अच्छा, तो यानी दिसंबर में वो लोग 2019 में वो लोग यहाँ पर आए हुए थे। हाँ जी जी, बलिया आए हुए थे। अच्छा, तो दोनों लोगों ने आपसे आशीर्वाद लिया। तो कैसे आप उनके परिवार को जानते हैं? जी, काफ़ी समय से है, इन लोग की फैमिली एक संबंध है, इस कारण से जान रहे हैं उनको। जी। अच्छा, तो सर, चूंकि आपसे पारिवारिक संबंध भी है उनका और विचार विमर्श के लिए वो लोग आते भी हैं आपके यहाँ, तो कभी विवाह के को लेकर चर्चा किया सपना चौधरी ने आपसे, कभी कुछ आशीर्वाद लेने इस विषय पे हमें कुछ अभी नहीं बोल पाएंगे कि ऐसा कुछ चर्चा रहा नहीं है। अच्छा, तो जनवरी में जैसा अभी आपने बताया कि एक प्रेस रिलीज जारी की गई कि जनवरी में उन्होंने कोर्ट मैरिज कर लिया, तो पब्लिकली क्यों नहीं ये सामने आया? ये हमने नहीं बोला, ये उनके मैनेजर ने रिलीज़ किया हुआ है, जो अभी उनका अभी हमें मालूम चला था कि उनको बेबी हुआ है, तो इसलिए। अच्छा, तो सपना चौधरी जब आई तो क्या मतलब लोग आपके से जब मिलने आई तो क्या लोगों में उत्साह था उस समय, क्योंकि सपना चौधरी तो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं? नहीं नहीं, ऐसे वो नॉर्मल ही। ऐसे वो नॉर्मल ही आए हुए थे, एक नॉर्मल कोई सेलिब्रिटी, कोई डांसर के तौर पे या कोई फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ के नहीं आई हुई थी। एक नॉर्मल तरीके से, नॉर्मल इंसान की तरह ही आई हुई थी। आप देख भी सकते हैं कि नॉर्मल तरीके से आया, उन्होंने भगवान का दर्शन किया, पूजन किया और वो नॉर्मल तरीके से रह के वो चले गए। और उत्साह की रही बात, तो हाँ, एक लोगों में, यहाँ के जो आसपास के लोग थे उनके अंदर तो उत्साह होगी होगी, क्योंकि भाई वो एक अच्छी कलाकार भी हैं। जी जी जी। तो जिस समय आपने आशीर्वाद के तौर पर जब माला दिया और वो जो फोटो सामने आई है, तो क्या उस समय उन्होंने बताया कि हाँ हम लोग शादी करना चाहते हैं, हम लोग आगे एक दूसरे के? हाँ, उन लोगों की इच्छाएं थी कि हम दोनों लोग दाम्पत्य जीवन आगे और अच्छे तरीके से हम निर्वाहन कर सकें। इस तरीके की उनकी इच्छा थी दोनों लोगों की, जो आगे चल भी रहा है और बहुत अच्छे तरीके से चलेगा भी उनके दाम्पत्य जीवन। खूब आशीर्वाद भी है उन लोगों को।
कि ठाकुर जी उनकी दाम्पत्य जीवन को ऐसे ही खूबसूरती से चलाते रहें। और कई सारे अटकलें तो आती रहती हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, वो आती रहती हैं। अगर समाज में है तो ऐसे लोग कहते रहते हैं और सुनना चाहिए उसको, हमें एक कान से सुन के एक कान से निकाल देना चाहिए। जो अच्छी चीज़ है उसको केवल अपने पास ग्रहण करके ही रखनी चाहिए, बस यही कहेंगे। जी, तो क्या आपको लगता है कि जैसे उनके जो चाहने वाले हैं उनको ये लग रहा था कि वो पब्लिकली मतलब वो शादी करेंगी, लोग देखेंगे, उनके वीडियोस देखेंगे, तो इस तरीके की देखिए, लोगों उनकी पर्सनल लाइफ है, कुछ जी। चीज़ें उनकी पर्सनल भी होती है, तो वो अपने पर्सनल तरीके से भी सोच सकते हैं, कर सकते हैं। तो इस पे कुछ कहना अच्छा नहीं रहेगा। जी। तो अच्छा, आपको क्या कब जानकारी हुई कि दोनों की शादी हो गई? आपको जानकारी कुछ हुई थी? जी, इस विषय पे अभी हमें कोई जानकारी नहीं मिली थी। तो आज हमें आज नहीं, कल हमें सूचना मिली कि उनके एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। हमें कल सूचना मिली थी इस विषय पे। अच्छा, तो आपसे चूंकि उनके का पारिवारिक संबंध है, अब आपसे आशीर्वाद लेकर वो दिसंबर 2019 में गई थी, और अब जबकि पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हो गई, तो आपको कितनी खुशी हो रही है? हमें बहुत खुशी है और हमें तरफ से खूब ढेर सारी शुभकामनाएं भी हैं कि ऐसे ही उनकी दाम्पत्य जीवन आगे अच्छा भी रहे और पुत्र भी अच्छे तरीके से उनका स्वस्थ, अभी तो स्वस्थ है, और भी आगे अच्छे कार्य में वो भी लगे। तो जब आपसे आशीर्वाद लेकर गई, उन्होंने शादी किया, अब पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई, तो क्या फिर वो वापस आपके यहाँ आएंगी आशीर्वाद देने के लिए? अब इस विषय पे हम क्या, वो जरूर मुलाकात होगी। अगर वो नहीं आए, अगर आने में असमर्थ रहे, तो हम जरूर पुत्र को आशीर्वाद देने हम जरूर जाएंगे। सर्कल ऐप, अपने शहर का अपना ऐप।